आपने देखा कि कैसे आपने स्टैटिस्टिक्स में डेटा को कलेक्ट किया और कैसे उसे टेबल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज देखिए। ये है स्टैटिस्टिक्स नंबर 4.0 आपके अपने मैथ्स गुरु मयंक शुक्ला के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज नई बात स्टैटिस्टिक्स के अंदर। पिछले वीडियो के अंदर आपने देखा कि कैसे आपने टेबल को ऑर्गेनाइज कर लिया था, बट टेबल जहां तक छोटे डेटा की बात है, कोई 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000 डेटा है, टेबल बन गई, आपको दिख गई, आपको उसमें से समझ में आ गया, आपका बात खत्म हो गई। पर जैसे ही डेटा बढ़ जाएगा, बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा। मान लीजिए मैं कल की बात करता हूं, बिहार इलेक्शंस का रिजल्ट आया है। बिहार इलेक्शन के रिजल्ट के सारे डेटा को, कौन सी पार्टी को कितना वोट शेयर मिला, मुझे अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, मुझे अगर टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस वक्त मुझे जरूरत पड़ेगी ग्राफ्स की। तो देखिए ग्राफ के अंदर वही डेटा जो टेबल के अंदर बहुत मुश्किल लग रहा था, वो कितना आसान हो गया। तो यही हम देखेंगे। क्लास 9 के अंदर भी है, क्लास 10th में भी है और क्लास 8th में भी है और कॉलेज में भी है टॉपिक कि कैसे आप अपने टेबल को ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है, आपने टेबल ऑर्गेनाइज कर आपके सामने टेबल बन गई। अब उसको किस तरीके से आप ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3 टाइप ऑफ ग्राफ है यहाँ पे। नंबर 1 बार ग्राफ, नंबर 2 हिस्टोग्राम, नंबर 3 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो इन तीनों ग्राफ्स को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, आपके साथ बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने मैथ्स गुरु के साथ टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका बार ग्राफ। बार ग्राफ आपकी अगर नॉर्मल टेबल है, एक्स वाली और एफ वाली, ये देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर टेबल है। अगर इस तरीके की टेबल है तो इससे आप बार ग्राफ बनाएंगे। एक बन जाएगी एक्स एक्सिस, एक बन जाएगी वाई एक्सिस और सिंपल ग्राफ बन जाएगा। बार ग्राफ की एक बात आपको मैं बता दूं, बार ग्राफ से मुझे कुछ बचपन की वो बार चॉकलेट याद आती है, बट चलिए उसकी बात छोड़ते हैं। बार ग्राफ मतलब आपके सामने कुछ इस तरीके के क्यूबिकल बॉक्सेस, रेक्टेंगल्स आप कह सकते हैं, आपके सामने क्रिएट हो जाते हैं और ये हमेशा एक नॉर्मल एक्स और एफ वाली टेबल के लिए बनता है। अगली बात करते हैं, अगर कहीं पर आपका डेटा क्लास इंटरवल की फॉर्म के अंदर है, सामने देखिए क्लास इंटरवल मतलब 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, तो यहां पर बनेगा आपका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम की खासियत यह क्या होती है, इसमें सब बिल्कुल पास पास होता है, चिपका चिपका। पहला बार खत्म होता है तो दूसरा बार बिल्कुल उसके पास से चालू होता है। यही हिस्टोग्राम की पहचान है। तो हिस्टोग्राम हमेशा बनता है उस टेबल के लिए जहां पर क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल हम ऑलरेडी वीडियो नंबर 3 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, आप देख सकते हैं पुराना वीडियो। अगली बात देखते हैं, अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की। नाम से बड़ा अजीब सा लग रहा है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ऐसा कुछ भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हिस्टोग्राम ही कन्वर्ट हो जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के अंदर। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ जो आपका क्लास इंटरवल दे रखा है उसके मिड पॉइंट ढूंढने हैं। मिड पॉइंट जैसे 10 और 20 का मिड पॉइंट है 15, 20 और 30 का मिड पॉइंट है 25, 30 और 40 का मिड पॉइंट है 35। तो आपने उसका मिड वैल्यू ढूंढी और उस मिड वैल्यू को आप अपने जो आपका पुराना ग्राफ है उसी हिस्टोग्राम के अंदर मार्क कर देंगे और सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, तो आपका बन जाएगा हिस्टोग्राम से बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या समझा। हमने देखा अगर हमारे पास सिंपल टेबल है एक्स और एफ वाली, तो उससे बनेगा बार ग्राफ, आपकी स्क्रीन पर बार ग्राफ। अगर हमारे पास क्लास इंटरवल वाली टेबल है, उससे बनेगा ऐसा ग्राफ जो बिल्कुल चिपका चिपका चलेगा, पास पास, दैट इज योर हिस्टोग्राम। और अगर इसी हिस्टोग्राम के सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाएगा तो वो बन जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है। अब कोई कहे साहब मैं तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डायरेक्ट बनाऊंगा, मैं तो नहीं बनाता हिस्टोग्राम पहले, मेरी इच्छा, मैं क्यों बनाऊं, मुझे तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो इस सिचुएशन के अंदर आप क्या करेंगे, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, कमेंट बॉक्स में पूछिए आपकी प्रॉब्लम और हमारा सॉल्यूशन। तो आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। अगर डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो कैसे बनाएंगे। आप हिस्टोग्राम मत बनाइए, आप सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करिए कि आप क्या करें, आप पहले क्लास इंटरवल के पहले ही मिड पॉइंट्स निकाल लीजिए। जैसे 10 और 20 का मिड पॉइंट 15, 20 और 30 का मिड पॉइंट 25, और इन मिड पॉइंट्स को डायरेक्टली ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर दीजिए और उस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए, आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डायरेक्ट बन गया। तो मतलब यहां पर हमने एक बात सीखी कि ग्राफ बनाने के 3 तरीके के ग्राफ हमारे पास पॉसिबल है। सबसे पहला बताइए चैट बॉक्स के अंदर। सबसे पहला है आपके पास बार ग्राफ, दूसरा है हिस्टोग्राम, थर्ड है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने की भी 2 तरीके हैं। देयर आर 2 वेज टू डू द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के 2 तरीके हैं। उन 2 तरीकों को मैं बताता हूं। वो 2 तरीके क्या कह रहे हैं हमें। पहला तरीका है हिस्टोग्राम बनाने के बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, या फिर बिना हिस्टोग्राम के डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी अपने आप में एक अच्छी चीज है, तो वो कह सकती है मैं हिस्टोग्राम के बिना बनूंगी। सो दैट कैन बी डन। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मैथ्स गुरु मयंक शुक्ला के साथ।